हेलो एवरीवन। तो हम एग्जाम्पल 8 तक पढ़ चुके थे, अब हम एग्जाम्पल 9 पढ़ेंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज द नंबर AD minus BC. If A is 2x2 matrix, determinant of A denote the determinant of A, means कि det A और determinant of A. So general linear group of order 2x2 over field R is look like something. This the element belongs to R and the determinant which is not equal to 0 of 2x2 matrix with real entries and non-zero determinant is the non-abelian group under the operation multiplication. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये क्या है, नॉन अबेलियन है, क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए टाइप होगा। मीन्स कि ये दोनों का जो मल्टीपल होगा, जो ये आया है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो अगर बी इंटू ए निकालेंगे तो वो नहीं आएगा इक्वल ए इंटू बी के। द फर्स्ट स्टेप इज वेरीफाइंग दैट दिस सेट इज अ ग्रुप इज टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑल्सो अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो हम जानते हैं कि अगर टू नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स लिए जिन दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा, उनके डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट फॉर एनी पेयर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स A into B, the determinant of AB is splitted by determinant of A and determinant of B. Associativity can be verified by cumbersome calculations. Identity is this. Identity क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। Identity क्या हो जाएगा, ये। And inverse of this is this. Inverse ये हो गया। Explaining the requirement that AD minus BC not equal to 0. Another useful fact about the determinant is determinant A inverse is equal to the, मतलब कि पहले या तो आप A इन्वर्स निकाल लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, या डिटर्मिनेंट A का निकाल के फिर उसका इन्वर्स कीजिए, दोनों बराबर आएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट नॉन-अबेलियन ग्रुप इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ORR। ये जो नॉन-अबेलियन ग्रुप अभी आप लोग ने देखा, वो क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ORR, जो कि नॉन-अबेलियन होता है। अब एग्जाम्पल 10 देखेंगे। द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इज नॉट अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड इन एग्जाम्पल 9। कह रहा है जो 2x2 की मैट्रिक्स ऊपर आपने देखी विथ रियल एंट्रीज, वो ग्रुप नहीं है अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड इन 9। जो 9 में ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है उस पर वो ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट में डिफाइंड हुआ है ऊपर, वो नहीं, क्योंकि इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन द डिटर्मिनेंट इज 0। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब तो होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से वो ग्रुप नहीं होगा। नाउ दैट वी हैव शोन हाउ टू मेक सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सबसेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इनटू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, वी नेक्स्ट कंसीडर द इंटीजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो कह रहा है कि अब हम कैसे कोई सबसेट बनाए रियल नंबर का 2x2 मैट्रिक्स में, वो भी मल्टीपल ग्रुप में। तो कह रहा है नेक्स्ट इसके लिए हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो अब इसका एग्जाम्पल, सो इट्स 10, हाँ, सो इट्स 11। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एल यूलर ने दिया है 1761 में। बाय एग्जाम्पल 11 इन चैप्टर 0, एन इंटीजर हैज़
multiplicate inverse modulo n if and only if a and n are relative prime। हाँ, तो ये पता ही है कि अगर कोई इंटीजर a ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मॉडुलो n में, तो वो मतलब तब होगा जब a और n जो है रिलेटिवली प्राइम। a और n रिलेटिवली प्राइम मतलब इनका GCD 1। फॉर ईच n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 वी डिफाइन un to be set of all positive integer less than n and relative prime to n। un एक ऐसा सेट है पॉजिटिव इंटीजर का कि जो भी यहाँ एलिमेंट आएगा उसका इस n के साथ GCD 1 होना चाहिए और लेस देन n होना चाहिए, और वो लेस देन n भी होना चाहिए। सो un इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। un जो है वो ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के अंदर में। We leave to reader to check that this set is closed under this operation। कह रहा है कि ये रीडर पे छोड़ रहा है कि आप चेक करो कि ये क्लोज होगा कि नहीं। सो ये क्लोज होगा, लेकिन आप लोग चेक कीजिएगा कैसे। फॉर n इज इक्वल टू 10 के लिए तो हम देख पा रहे हैं कि इसका 1, 3, 7, 9 कैसे आ रहा है। पहले तो 10 से बड़ा होना नहीं चाहिए, ये बोला लेस देन n। लेस देन n मतलब 9 तक जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर बोल रहा है जिसका 10 के साथ GCD लेने पे 1 आए वही होगा। तो अगर इसका GCD लेंगे तो 2 आएगा, तो ये नहीं होगा। इसका GCD लेंगे तो 1 आएगा, तो ये होगा, ये होगा। इसका लेंगे तो भी 2 आएगा, तो ये नहीं होगा। इसका लेंगे तो 5 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका लेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका लेंगे 10 के साथ GCD तो 1 आएगा। मतलब जिन जिन का GCD 1 आ रहा है और 10 के से कम नंबर के लिए, तो वो जो है U10 में आएगा। ओके, द केली टेबल फॉर U10 के लिए केली टेबल है 1, 3, 7, 9 एंड दिस वन। सो ये कैसे बन रहा है तो समझ में आ रहा होगा। ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये तो सेम ही रहेगा ये भी। अब इसका देखते 3, 3, 9, 9 वैसे ही आ जाएगा, और 3, 7, 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में तो ये 1 क्या आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सॉरी, ये 7, 3 21 21 हो जाएगा। 21 mod 10 लेंगे तो ये 1 किया जाएगा ना, क्योंकि 21 जब ले रहे हैं तो ये 10 से ये 2 टाइम्स में जा रहा है, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो जो रिमाइंडर होता है वो यही यहाँ पर रिमाइंडर ही आता है। आई होप आप लोग को पता होगा कि ये कैसे होता है। एक बार मैं इसे और अच्छे से समझा दे रही हूँ कि जैसे हम इसका मल्टीप्लाई किए 7 से तो 21 आया। 21 से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में 20 पूरा कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लिखते हैं। अब जैसे 9 3 जा 27, तो कट जाएगा लेकिन 7 रिमेनिंग बचेगा। तो इस तरह रिकॉल दैट ए बी मोड n इज़ अ यूनिक इंटीजर r विद द प्रॉपर्टी a इंटू बी इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। हाँ, a इंटू बी जो एन क्यू प्लस आर है। जैसे ए एन क्यू प्लस आर का कोई मतलब नहीं है, जैसे हम लोग पहले ही पढ़ते थे 27 का ही 7 कैसे आ रहा है 2 इंटू 10 प्लस 7 ना, लाइक सो हम r इंटीजर ही लेते हैं तो वही r इनके बीच का होगा जो कि n से छोटा होगा। तो यही जो रिमाइंडर आता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ए इंटू बी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये कोई नॉर्मली ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। इन द केस n इज प्राइम एंड un इज लाइक दिस। ओके, अगर n प्राइम है तो इस तरह आएगा। इन हिज क्लासिक बुक लिरबच डर अलजेब्रा पब्लिश इन 1895, Heinrich Weber gave an extension treatment of the group UN and described them the most important example of finite abelian groups। सो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल 12 को पढ़ते हैं। द सेट ऑफ 0, 1, 2, 3, इसका जो सेट है इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। ऑल दो 1 and 3 हैव इनवर्स
द एलिमेंट 0 एंड 2 डू नॉट, मीन्स कि 1 और 2 के पास तो इन्वर्स है, लेकिन 0 के पास उसका इन्वर्स नहीं है, क्योंकि 1/0 इज नॉट एग्जिस्ट हियर। लाइक एंड 2 के पास भी इसका इन्वर्स नहीं है, क्योंकि 1 का इन्वर्स ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो सेट है मॉडुलो 4 के अंदर इसका इन्वर्स नहीं है, क्योंकि 1 और 3 का इन्वर्स है, क्योंकि ईच एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए ना, लेकिन 2 का इन्वर्स ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए जो सेट होगा ये ग्रुप नहीं फाउंड करेगा, नहीं बनाएगा। अब एग्जाम्पल 13 में देखेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ ग्रुप। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो इंटीजर होगा वो ग्रुप नहीं है, सिंस द ऑपरेशन नॉट एसोसिएटिविटी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के साथ अगर हम लेके चलेंगे तो वो एसोसिएटिविटी नहीं होगा। ग्रुप के लिए तो ये जो 4 कंडीशन थी, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी, तो ये फेल हो गई, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। विद एग्जाम्पल गिवन thus for a guide, it is wise for the reader and to pause here and think for his own and her exam. Study actively, do not just read along the spoon feed by the book. हाँ, कह रहा है कि ये आपको जो एग्जाम्पल प्रीवियस दिए गए हैं ये आपको सब गाइड करने के लिए दिए गए हैं। अब जो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रुकिए, थोड़ी देर सोचिए और अपने खुद के एग्जाम्पल बनाइए, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए। सो अब एग्जाम्पल 14 हम देखेंगे, द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस ओके आर अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन दिस ओके। तो कह रहा है कि ग्रुप अंडर द ऑपरेशन दिस ऑपरेशन, इन ऑपरेशन में द इनवर्स ऑफ दिस इज ए प्लस बी आई का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए माइनस बी आई। द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार का मतलब कहीं भी स्टार लगे, इसका मतलब है कि पूरा सारे एलिमेंट है जीरो को हटा के, आर अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहा है ग्रुप होगा अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में, ये ग्रुप होगा जिसका इन्वर्स ये होगा, और यहाँ पे बता रखा है। ओके, अब एग्जाम्पल 15 देखते हैं। फॉर ऑल इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स nth रूट ऑफ यूनिटी। तो जो ये लेते हैं cos k n वेयर के फ्रॉम दिस एंड साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप जो होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का है, द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ, हाँ तो ये कॉम्प्लेक्स रूट जो ये होता है इज अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये ग्रुप होता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन डी मोवियस थ्योरम। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, कंपेयर दिस ग्रुप विद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ये होता है ये ग्रुप होता है, और जिसका ये एक्शन टाइप इसका पॉलिनोमियल होता है। Recall from chapter 0, the complex number cos theta plus I sin theta can be represented geometrically as the point cos theta, हाँ इस तरह डिनोट किया जाता है, in the plane of coordinates by a real horizontal axis and vertical imaginary axis। रियल हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो होता है इमेजनरी होता है, ठीक, मतलब y होता है आई वाई टाइप। वेयर थीटा इज एन एंगल फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन फ्रॉम दिस। तो ये जो थीटा होता है वो, ये जो थीटा हो गया मान लो ये एंगल होता है साइन थीटा एंड कॉस थीटा समथिंग। तो कह रहा है द पॉजिटिव रियल एक्सिस दस द 6 कॉम्प्लेक्स जीरोज ऑफ, हाँ तो S6-1 के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि इसमें। तो ये स्पेशल केस आर लोकेटेड एट द पॉइंट अराउंड द सर्कल 1,60 के अराउंड है। ये 1 हो गया, ये 60 एंगल के अराउंड है। आर लुक अपार्ट एंड सोन इन द फिगर। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। अब हम एग्जाम्पल
मतलब कि ये भी जो है ये ग्रुप बनाता है, बस ये हमें ध्यान में रखना। और ये सारे जो हैं ये एग्ज़ाम्पल्स में और नेटवेट के एग्ज़ाम्स में, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं जो कि टीचिंग्स पे होता है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और ये डायरेक्ट हम यहाँ से पढ़ के ही उसको टिक कर सकते हैं कि हाँ सही है, जहाँ पे MCQ टाइप्स आते हैं। एग्जाम्पल 16, अगर Rn जो है वो दिस टाइप ऑफ सेट है, ये तो पता ही है ना कि Rn मतलब कोऑर्डिनेट टाइप, जहाँ पे n एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेट है। इज अ ग्रुप अंडर द कंपोनेंट वाइज एडिशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन में ये ग्रुप फॉर्म करता है, ये है। एग्जाम्पल 17 में क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विथ डिटर्मिनेंट 1 with entries rational number real complex और ZP prime is a non abelian group under the multiplication। क्योंकि हम ये वाला देख चुके हैं ना कि रियल के साथ अभी नॉन अबेलियन ग्रुप बन रहा है, तो ये कह रहा है ZP के साथ कॉम्प्लेक्स और रेशनल नंबर के साथ भी नॉन अबेलियन ग्रुप बनेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। दिस ग्रुप इज कॉल्ड द स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर QRC और ZP रिस्पेक्टिवली। और जो ये ग्रुप है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, वो ग्रुप क्या कहलाता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स QRC और ZP के रिस्पेक्टिवली। इफ द एंट्रीज आर फ्रॉम F एंड F इज एनी ऑफ above, वी डू नोट दिस ग्रुप ऑफ SL2F। फॉर द ग्रुप SL2F द फॉर्मूला गिवन इन एग्जाम्पल 9 फॉर द इनवर्स इज दिस। When the matrix entries are from ZP, we use modulo P arithmetic to compute determinant, matrix products and inverse. To illustrate this one, consider an element this and the determinant is something। determinant जो भी आएगा उसको mod 5 में हमें देखना पड़ेगा। मान लो determinant आया -4, तो हम इसको mod 5 में देखेंगे तो ये 1 आएगा। एंड द इन्वर्स ऑफ दिस इज, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ 1 रखेंगे। मतलब कोई भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम mod 5 करके देखेंगे। तो ये है व्हेन द अर्थमेटिक इज डन मॉडुलो 5। तो एग्जांपल 9 इज स्पेशल केस ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग जनरल कंस्ट्रक्शन। ओके, सो एग्जांपल 18 देख रहे हैं अब हम। क्या है ये एग्जांपल 18, लेट F इज एनी QR, मतलब कि जो फील्ड है वो कोई भी हो सकता है QRC ZP में। द सेट ऑफ जनरल लीनियर 2x2 मैट्रिक्स ओवर फील्ड F फ्रॉम हियर ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स एंड एंट्रीज फ्रॉम F इज नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। एज इन एग्जाम्पल 17 जो हम ऊपर अभी देखें कि अगर हम F को ZP ले रहे हैं मॉडुलो P में, तो ये जो अर्थमेटिक यूज़ होगा कैलकुलेशन के डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स में भी, इन्वर्स में भी, कि इन्वर्स निकालने के बावजूद हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना मॉड लगा के, फिर मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में भी चेंज कर रहे हैं। द फार्मूला इज गिवन एग्जाम्पल 9 इज इन्वर्स रिमेन वैलिड फॉर द एलिमेंट फ्रॉम दिस प्रोवाइडेड वी इंटरप्ट डिवीजन बाई दिस एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इन्वर्स मॉडुलो P। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इफ़ वी कंसीडर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, हाँ जो भी आए, फिर उसको mod 7 में हम लेके देखेंगे जो कि 3 आया। एंड द इनवर्स ऑफ 3 इज 5, सिंस 3 into 5 mod is 1, सो द इनवर्स इज दिस। कहने का मतलब है कि जैसे हम मान लो डिटर्मिनेंट निकाले ना, मान लो ये मैट्रिक्स ले लिए, ये अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मॉड लेने पर, उसको mod 7 लेने पर 3 आया, और 3 का इन्वर्स 5 है तो हम 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिर दोनों का ले लेंगे, अगर हम दोनों का लिए mod 7 तो ये 1 आ जा रहा है। सो इन्वर्स इज लाइक दैट, सो द रीडर शुड चेक दैट दिस वन इज दिस। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रुप होता है GLNF इज जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर F, तो इसमें हमें बहुत तरीके से चेक करना पड़ता है। तो इसमें बता रहा है कि कैसे
आप का जो इन्वर्स है वो चेंज कैसे हो सकता है, जैसे कि आपने इस वाले एग्जाम्पल में देखा। ओके, थैंक यू।